सुन, चलेगी क्या? एक रात के पूरे 50,000 रुपए दूंगी मैं तुझे। 50,000? लेकिन तू मेरा क्या करेगी? वैसे भी मेरा लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं। सुन, मैं तुझे अपने लिए नहीं बल्कि अपने पति के लिए पूछ रही हूँ, चलेगी? अपने पति के लिए? क्यों? तू अपने पति को खुश नहीं रख पाती जो मेरी जरूरत पड़ गई? देख, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुझसे कुछ गलत काम नहीं कराऊंगी, बल्कि तुझे एक काम बोलूंगी, तुझे वो करना होगा। और काम के पैसे दे रही हूँ ना मैं तुझे। ठीक है, पैसे मिल रहे तो, लेकिन करना क्या होगा? वो काम मैं तुझे घर चल के बताऊंगी, तो चल मेरे साथ। ठीक है, चल। आओ। अरे वाह, घर तो बहुत बढ़िया है तेरा, लेकिन तू यहाँ पे मुझे किस काम के लिए लेके आई है? मुझे लगता है मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है और मैं अपने पति का लॉयल्टी टेस्ट लेना चाहती हूँ। तुझे कुछ नहीं करना, बस तुझे यहाँ सामने रहकर मेरे पति को सिड्यूस करना है, उसको लुभाना है तुझे पूरी तरह से। मेरा पति अभी थोड़ी देर में आता ही होगा, और अगर मेरा पति तेरे साथ कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश भी करता है तो तू आवाज़ मार के मुझे बुला सकती है, मैं पीछे वाले रूम में ही हूँ। अगर ये शक मेरा यकीन में बदल जाता है तो मैं अपने पति को छोड़ दूंगी। अच्छा, तो तू मुझे यहाँ पर इस काम के लिए लेके आई है, और इस काम के तू मुझे 50,000 दे रही है? तुझे पैसे मिल रहे हैं ना, तो तुझे काम करने में प्रॉब्लम क्या है? तू करना। अच्छा ठीक है, जैसे तू बोल रही वैसे कर लूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम कौन? मुझे तुम्हारे दोस्त नीतीश ने भेजा है। नीतीश ने? आज रात के लिए मैं ही तुम्हारी बीवी हूँ और मैं ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड। वो जानता नहीं है मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी ये सब? हाँ ठीक है, तुम शादीशुदा हो, लेकिन तुम्हारी बीवी तो आज नहीं है ना, तभी तो तुम्हारे दोस्त ने मुझे यहाँ पर भेजा है तुम्हारे लिए। क्या हुआ बेबी, मैं तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? अगर नहीं पसंद आई तो चली जाती हूँ। अब अगर नीतीश ने भेजा तो कुछ सोच समझ के भेजा होगा। वैसे भी मेरी बीवी घर पे नहीं है, मैं बोर ही हो रहा था। चलो अच्छा है तुम आ गई। एक मिनट, मैं क्या कह रही थी, तुम पहले शावर ले लो, तुम ऑफिस से आए हो थक हार के, हमारे पास तो पूरी रात है। दैट इज ऑल्सो अ गुड आइडिया। तुम 5 मिनट रुको, बस आता हूँ। क्या किया मेरे पति ने? तेरा पति तेरे लायक नहीं है, वो तुझे धोखा दे रहा है। क्या कहा उन्होंने? कुछ ज्यादा नहीं, पहले थोड़े नखरे दिखा रहा था, फिर मान गया। मैंने कहा था ना, मेरी अदाओं में तो फंसा ही लूंगी उसको। मुझे शक तो उन पर पहले ही था, लेकिन आज मेरा शक यकीन में बदल गया। देख मेरी बात मान, वो तेरे लिए अच्छा नहीं है, और उसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर, और रो मत। रोना तो पड़ेगा इसको, क्योंकि इसे अपने पति पे भरोसा नहीं है। तो ये सब ड्रामा तुमने क्रिएट किया है हिमांशी, लेकिन क्यों? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कर रही हो तुम ये। सनी, मैं ये देखना चाहती थी कि तुम मुझसे सच में प्यार करते भी हो या नहीं, लेकिन आज मुझे सच्चाई का पता चल गया कि तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करते हो, बल्कि धोखा दे रहे हो मुझे। हिमांशी, अगर प्लानिंग करनी है ना तो थोड़ी ढंग से किया करो। मुझे घर में आते ही पता चल गया था कि ये तुम्हारा ही प्लान है, क्योंकि जिस दोस्त की तुम बात कर रही हो ना, वो दोस्त हॉस्पिटल में है, और उसी दोस्त से मिलकर आ रहा हूं मैं अभी। क्या? हिमांशी, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें धोखा दूंगा? तुम्हें जरा सा भी ट्रस्ट नहीं है मेरे ऊपर? अरे मैं तुमसे प्यार करता हूं यार, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? और मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं है तो छोड़ दो ना मुझे, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे देता हूं, सिंपल। नहीं सनी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं घबरा गई थी, मैं बस चेक करना चाहती थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, पर अब मुझे समझ आ गया है कि तुम मुझसे सच में बहुत प्यार करते हो। मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी किया। यार हिमांशी, अगर मैं काम से भी जाता हूँ ना कभी,
तो हमारे फ्यूचर के लिए जाता हूँ, ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। और तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है यार। मैं तुमसे प्यार करता हूँ हिमांशी, और मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। लेकिन आज जो तुमने ये हरकत की है ना, वो बिल्कुल अच्छी नहीं की है। और अगर आज के बाद ऐसी हरकत तुमने की तो मैं तुम्हें सच में छोड़ दूंगा हिमांशी। नहीं प्लीज़, मुझे कभी मत छोड़ना। ज़िंदगी में दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। हिमांशी, पति पत्नी का रिश्ता ना भरोसे पे चलता है, और जिस रिश्ते में भरोसा ना हो ना, वो रिश्ता बहुत जल्दी टूटता है। समझ में आ रहा है तुमको? और मैडम जी, आप प्लीज़ जाइए यहाँ से। हिमांशी, दोबारा ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर भरोसा है तो ही हमारा रिश्ता है, नहीं तो इस रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा ना तुम्हें?